हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी इस भयंकर गर्मी में? क्या ही बताएं, हमारा तो बड़ा बुरा हाल है। बहुत गंदी वाली गर्मी चल रही है गाइस, बहुत ज़्यादा। पूरा दिन बीत गया और आज जो है हम लोग अभी अभी ना कहीं से घूम घाम के आ रहे हैं, तो हम और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हम वेडनेसडे मार्केट गए थे। हाँ, आज हम सारे गए थे। कौन कौन गया था? मैं, मम्मी, दीदी और छोटी। हम तो इसी वजह से हमारे घर की किचन की जो हालत है ना, थोड़ी सी आज बिखरी है। अभी तक हम लोग, अब 9 बज चुके हैं, अब किचन में घुस रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, घर बिखरा हुआ है, जो भी सामान आया है सब इधर उधर पड़ा है। तो मुझे तो सारा दिन याद भी नहीं रहती है व्लॉगिंग। मुझे दीदी को देख के याद आता है कि अच्छा हाँ, मुझे भी कुछ कुछ शूट करना है। ये देखिए, ससुराल आए हैं। ये मेरी प्यारी धन्नो है। कैसे जीजा जी, क्या बोल रहे हो? ये सब तो आप बोल चुके। ये मेरी प्यारी धन्नो है। यहाँ कुछ अलग बोलिए। दोनों चैनल पे एक जैसी बात नहीं चलेगी। एक ही फैमिली के चैनल है, लेकिन सब पे हम अलग अलग दिखाते हैं। तो ऐसा ना हो कि सब कहें कि हाँ एक ही बात दोनों चैनल पे बोल दी। ये देखना, इसको इतनी सारी बूंदी खाने जा रही है। बूंदी खाओगी इतना सारा? ओ, जीजा जी को। अच्छा नमकीन मिला दी। धन्नो मेरे चाय अच्छा, सासू माँ ने। इसलिए मैं इसका एहसानमंद रहूंगा। तो हम जीजा जी को चाय नमकीन खिला चुके हैं। तो आप मम्मी आई हैं, तो मम्मी ने बूंदी निकाल के दी है। नमकीन मिला के निकला। कौन नमकीन? है ना? बूंदी वाली नमकीन अलग होती है, जो खाली बेसन के सेव होती है ना, जो वो इस बूंदी पे अच्छी लगती है। बाकी कोई भी नमकीन बूंदी के साथ नहीं चलती। हाँ, वहाँ मेरा कार्तिक पढ़ रहा है। आपने बाहर बेड की हालत तो देखी ही होगी कि बाजार से आए तो सारा सामान फैला हुआ है। तो केशव कार्तिक नहीं पढ़ते हैं, तो खा ले। कार्तिक वहाँ पढ़ रहा है। और कल मंगलवार था, तो ये मंगलवार की बूंदी हम बुधवार को निपटा रहे हैं, क्योंकि पापा मंदिर जाते हैं ना रोज, तो वहाँ से पंडिताइन जो है वो बहुत सारा बूंदी पापा को दे देती हैं। तो पापा तो शुगर पेशेंट है, खाते नहीं हैं, तो हम लोग को वेडनेसडे को बहुत सारी बूंदी मिलती है खाने के लिए। तो मम्मी एकदम दिल खोल के बांटती है, एकदम लो भाई लो। हाँ बेटा। और मुझे अभी बहुत सारा काम है, मार्केट से मैं आ गई हूँ, तो अब किचन संभालेंगी मैडम, और हमें करना है बच्चों के न्यू सेशन के कॉपी के कवर बाकी रह गए हैं कुछ, तो वो लगाने हैं, तो मैं वो लगाने जा रही हूँ। और जीजा जी, और क्या हाल चाल है? नहीं मम्मी, कंपलसरी है, हमरा अखने लगा। ये मेरी सबसे प्यारी धन्नो है, इसीलिए आप लोग इस चैनल को बहुत लाइक कीजिए। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए, है ना? शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी धन्नो का चैनल जो है डेवलप कर सके। बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनको आप लोग ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। आपके कमेंटों का जवाब मेरी धन्नो हर कमेंट का जवाब आंसर रिप्लाई देती है। सारे रिप्लाई जाते हैं, रिप्लाई देती है, तो इसलिए फॉरवर्ड कीजिए। और क्योंकि ये फैमिली ब्लॉग है, तो फैमिली ब्लॉग में तो ऐसे ही ये घर का सब कुछ दिखाते हैं। आप लोग भी बनाइए और हम सब भी आप लोगों का देखेंगे और क्या, और कमेंट करेंगे। थैंक यू जीजा जी। तो इतना जीजा जी ने कहा है, तो उनकी बात मानते हुए आज कम से कम 50-60 सब्सक्राइबर तो हमारे बढ़ने ही चाहिए एटलीस्ट, है ना? हाँ ज़रूर। बहुत अच्छा जीजा जी ने आज बोल दिया है। और बाकी पूरा दिन ऐसे ही निकल गया हमारा। पहली बार इतने अच्छे से जो है इन्होंने आज हमारे लिए रिक्वेस्ट किया। आप सभी से तो बिल्कुल मान्य होनी चाहिए ये रिक्वेस्ट। देखते हैं कि कल आप लोग क्या धमाल मचाते हैं इस बात पे। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनकी जो रिक्वेस्ट है वो कैसी लगी आपको। कौन कौन इन्फ्लुएंस हुआ इनकी बातों से, है ना? और लेट हो रहा है काम में, क्योंकि बाज़ार घूमने निकल गए थे। घूमने क्या निकल गए थे, इस गर्मी में हैरान परेशान हो गए। मम्मी की हालत देखिए आप सभी। कल के लिए मम्मी थैंक यू बोल दीजिए। कल आपके गीत को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है सभी ने। हाँ, और जितने भी छोटे हैं, इनके नानी जी बहुत सुंदर हैं, नानी जी बहुत अच्छा है। भगवान आपको स्वस्थ रखें, ताकि आपका गला ऐसे ही रहे। गला मतलब सांस तब रुक के आती है। हाँ, एक सुन में तो होता ही नहीं हमें। हाँ, खांसी हो जाती है। सावन में नचारी और मधुश्रावणी के गीत से हो गाए थे, सपनों का कायल गाए थे, है ना? हाँ, मम्मी के पास तो भंडार है। आपने हमारे पिछले साल जब साक्षी की मधुश्रावणी हुई थी, तो हम मम्मी के साथ बैठ के
मम्मी के पीछे पीछे सपोर्ट सिस्टम मेरा रहता है, वैसे मुझे नहीं आता है। मैं सिर्फ मम्मी का साथ देना जानती हूँ, बस साथ देना आता है मुझे, मैं सुन के दे देती हूँ। बाकी मुझे अगर कहेंगे कि एक मैथिल गीत सुनाओ वहाँ, तहन हम बिल्कुल बंडल छी एहि मामला में। हम जब तक मैथिली सीखनों से अतई आबि कऽ सीखनौ। हमरा पहले शादी से पहले मुझे एक शब्द भी नहीं आता था मैथिली का। मैं जहाँ पली बड़ी जिस सर्कल में, उत्तर प्रदेश के निवासी छथिन, मैं जहाँ पली बड़ी उत्तर प्रदेश, पंजाबियों के और मारवाड़ियों के बीच में पली बड़ी। इनका मैथिली से कोनो लेना देना नहीं, इनका घर वाला सिखल के ना, साउस सिखल के ना, ससुर सिखल के ना। छथिन तो बिहारे के। हाँ छी तो हम मैथिली के सीतामढ़ी से छी एंड बाकी जीन तो बिहारे के छै, हाँ। लेकिन ई रह के माहौल जे छै, माहौल नहीं है से माहौल नहीं चले ना, राजवाड़ा वाला माहौल में रहने वाली राजवाड़ा जबरदस्ती राजवाड़ा प्यारी गुड़िया सी है। हाँ, रहती मैं बहुत राजरानी की तरह थी पापा के राज में, ये तो है। तो आप समझ सकते हैं जो वो लड़की मैथिली से क्या लेना देना। कॉलेज में भी, स्कूल में, कॉलेज में किसी ने भी पहचाना ही नहीं कभी। और सीखने का टाइम आया जब ज़रूरत पड़ी, शादी हो गई, यहाँ पे था कि नहीं भैया मैथिली नहीं बोलते हो तो नहीं चलेगा। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे गांव में किसी को पता चलेगा कि मैथिल बहू है और मैथिल नहीं आती है, मेरा तो मजाक उड़ जाएगा। तो जो चीज़ मैंने चाइल्डहुड से नहीं सीखी थी ना, वो साल भर के अंदर अंदर जो है ना, मैंने एकदम अच्छे से मैथिली सीख ली। अब जब मैं अपने घर जाके, और मेरी दादी हैं, जैसे कि मेरी बुआ लोग हैं, उनसे जब मैं बात करती हूँ मैथिली में तो वो लोग बहुत खुश होती हैं। उन लोगों को हमेशा से ही लगता था कि हमें मैथिली आनी चाहिए, पर शुरू से ही हम लोग सीखे नहीं। पापा जो हैं, पापा मम्मी ने उतना वो नहीं किया कि ठीक है जब टाइम आएगा तो सीख जाएंगे। भैया को भी आती ही है, समझ भी सब आता था, बोलते नहीं थे, कोई बोलने वाला ही नहीं था, कोई कल्चर ही नहीं था आस पड़ोस कहीं से, गांव का भी जाना आना नहीं होता था, तो बस इसीलिए। देखिए व्यूअर्स लोग, मैं आप लोगों को एक एडवाइस देता हूँ, जो जितने भी टाइप की भाषाएं हैं वो सिर्फ हमारे विचारों को समझने के लिए है। भाषाओं का आना या नहीं आना कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या होता है हम एक दूसरे को समझते हैं इसे, और उसको फॉलो करके हम वो काम करते हैं, बस दैट्स इट। लैंग्वेज का मतलब है कोई भी है, लेकिन मेन अच्छा ये होता है कि किसी को भी अपने कल्चर की लैंग्वेज नहीं छोड़नी चाहिए। आप किसी भी पंजाबी बच्चे से, बंगाली बच्चे से मिलेंगे ना, इतने इतने से बच्चे बोलते हैं, ये बात है। हमने भी, अब हमारे केशु कार्तिक हैं, दादा दादी के साथ रहे हैं तो सब कुछ सीख गए हैं, मैंने कभी नहीं सिखाया। दादा दादी के साथ बोलते बोलते आज उनको सब आता है, तो हम भी दादा दादी के साथ रहते तो हम भी सीख जाते हैं। माँ बाप के पास इतना टाइम कहाँ होता है कि बच्चों को मैथिली और हिंदी और इंग्लिश सिखाएं, तो ये समाज में ही सीखा जाता है। हाँ, नहीं घर में सीखते हैं, तो घर में बोलते थे बच्चे। तो घर में मम्मी जब बच्चे छोटे थे ना तो पापा बोलते थे कि बच्चों के साथ माँ बोलती है तो बच्चों को आता है। मैंने तो बोला ही नहीं कभी बच्चों के साथ। वो अब लगता है कि जैसे मैथिली में बात करें, लग रहा है कि लगता था किसी और बच्चे से बात कर रहे हैं। हाँ लड़ाई भी करती हूँ तो हिंदी में करती हूँ, जैसे मैं कितनी बड़ी लड़ाकू हूँ। हाँ, आपसे लड़ती हूँ है ना, सबसे ज्यादा आपको ही सुनाती हूँ मैं, अपने घर वाले जो मर्जी आती है वो सुना देती हूँ मैं आपको। हिंदी में ही लड़ाई करती है, हाँ, मैथिली में लड़ा नहीं जाता ना। मैथिली में लड़ाई नहीं हो सकती है आपकी। मैथिली भाषा में इतनी मिठास है ना कि उसमें आप लड़ नहीं सकते। लड़ने के लिए आपको प्रॉपर एकदम हिंदी चाहिए, एकदम टफ। हाँ, और हरियाणा में तो हमेशा ही लड़ाई होती है। हाँ बिल्कुल। दीदी कहाँ गायब हो गई अचानक? अच्छा, दीदी को एसी में ठंड लगने लगेगी। अच्छा, किसी का फ़ोन आ गया है इसीलिए दीदी वहाँ बिजी हो गई हैं। चले देखते हैं अंदर किचन में क्या हो रहा है। ये देखिए, ना यहाँ ये पंखा चलाया है, ना ये पंखा चलाया, वो पंखा दूर चल रहा है, उसकी हवा से इन्हें ठंड लग रही होगी। ठंड लग रही है, किसी से बात कर रही हैं आराम से, थक के आ गई हैं। और कमरे का, घर का हाल तो मैं आपको दिखा ही नहीं सकती। यहाँ केशु पढ़ रहा है और ये देखिए ये आ रहे हैं टहलते हुए। ऑफिस का काम चल रहा है इनका, हैं? क्या हो रहा है? बनाने लगी और क्या, रात को 9 बजे। सॉरी, पूरे दिन मेरे को जो है ना अपनी फैमिली, ये यूट्यूब फैमिली के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। क्या करूँ? तो मैं कल ही डालूंगा। हाँ, आवाज़ तो नहीं डला। अब एक दिन भी ब्लॉग नहीं डाला ना तो कमेंट आ जाते हैं। किसी ने मुझे इंस्टा पे कमेंट किया था कि आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, रुक रुक के क्यों आ रहे हैं। तो यही है कि गाइस कि मैं घर के काम के बाद थक के सो जाती हूँ, शाम हो जाती है, फिर बच्चों में लग जाती हूँ
और ये ऑफिस में बिजी रहते हैं, बच्चों के साथ भी लगना पड़ता है, पढ़ाई है। पंखा चलाएगा ही। हाँ मैंने दिखाया, स्पेशली मैंने फ़ैन दिखाया कि देखो बिना पंखे के वहाँ लेट के वहाँ से हेलो कर। और मतलब हस्बैंड वाइफ बिल्कुल विपरीत, वो एसी में बैठे हैं अंदर बैठे हैं, उनमें आते ही और इन्होंने भी यहाँ कूलर, वहाँ एसी चला, यहाँ कूलर बंद कर मुझे दिया। बहुत ही उम्मीद लग रहा है इनको कि ये मैंने नहीं बंद ये कर नहीं दिया। लगा कि कूलर बंद कर मुझे देंगे, फैन में कंफर्टेबल कनिया और मैं किचन में परेशान हो जाएंगी। फैन में कंफर्टेबल नहीं पाती। बच्चों यहाँ पे भी बहुत ठंडक रहती है कूलर से, यहाँ नीचे सारा दिन दिखा बच्चे देंगे रात रहते में, हैं। अभी नहीं, बहुत हाँ। नहीं। चलिए, और कैसा रहा आपका काम आज अरे सारा भाई दिन? बहुत बिजी हूँ अभी, मैं ये गेट बंद करके आया था। मेरी अच्छा कॉल अच्छा होने अच्छा, वाली ठीक है क्लाइंट ठीक के है, साथ। चलिए ओके। वैसे ये व्लॉग पूरा हो चुका है, इस व्लॉग को यहीं बाय ख़त्म बाय कर देते हैं। तो इस छोटी सी गपशप को मैं यहीं पे दी एंड कर देती हूँ। आज जीजा जी ने बहुत सारी बातें की हैं पहली बार हमारे व्लॉग पे, और आप सभी से रिक्वेस्ट की है जीजा जी ने कि हमारे चैनल को भी आप सभी बढ़ाइए, प्यार दीजिए। फैमिली व्लॉग है, आप सब भी बनाइए, हम भी बनाते हैं, हमारी फैमिली का ये पार्ट टाइम काम अच्छा है। वो बोलते हैं मतलब व्लॉग, आज- चलो एडिट करते हुए मैं भी देख लूँगा। और वो खुद भी कह रहे थे कि आज मैं पहली बार व्लॉग में, अपने चाहे किसी भी व्लॉग में मैं इतना बोला हूँ, अच्छा। अपने घरों के व्लॉग में। नहीं तो वो हाय गाइस, हेलो गाइस करके साइड हो जाते हैं। सही। आज उन्होंने बहुत दिल से रिक्वेस्ट की है और बहुत अच्छे से बोला है कि व्लॉग को जो है, इस चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो उनकी बात की वैल्यू रखिएगा आप सभी, और बताइएगा कि कैसा गर्मी लगा। में भाई भाई लोगों अपना ख्याल रखते हुए इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अनीता ठाकुर 1032 इनका जो है इंस्टाग्राम का पेज हाँ है। मैंने आज भी बहुत Follow अच्छी अच्छी करिए, रील्स please। डाली हैं। अच्छा, और मैं भी उसमें से कुछ कॉपी कर करके हर जगह डाल देता हूँ। ठीक है फिर, टेक केयर, बाय बाय बाय, बाय, राधे राधे।